बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एतमाद कैटल फार्म मुल्तान से काशिफ बात कर रहा हूँ। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में हम हाजिर हुए हैं लंपी के टॉपिक को लेकर। जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि ये वायरस ना सिर्फ पंजाब और सिंध बल्कि पूरे पाकिस्तान में ऑलमोस्ट फैल चुका है। बहुत सारे मुझे फ़ोन आ रहे हैं, डेली बेसिस पर मैसेजेस आ रहे हैं, काफ़ी सारे दोस्त परेशान हैं। दोस्तों के फार्म पर लंपी के कुछ केसेस उनको देखने को मिली हैं, तो वो हर बंदा ही परेशान है। मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं जितना हो सकता है कोशिश कर रहा हूँ फ़ोन उठाने की भी, अटेंड करने की भी और मैसेज पे भी उनका जवाब देने की। तो लेकिन मैं ये चाह रहा था कि प्रॉपर एक वीडियो बनाकर दोस्तों को एक मैसेज उनसे मैं कन्वे कर सके, ताकि वो अपने जानवरों का उस तरीके से ट्रीटमेंट कर सके और किसी भी नुकसान के से वो बच सके। तो इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तनवीरुल हसन साहब, मुल्तान सिटी से हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तो डॉक्टर साहब से इस हवाले से हम इंशाल्लाह कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे, मेडिकेशन के हवाले से भी, लंपी की शिनाख्त हम कैसे करें और कैसे इससे बचा जा सकता है, उसके बाद लंपी के जो निशानात हैं वो हम कैसे खत्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि एक आम किसान, एक आम फार्मर जो बड़ा फार्मर नहीं है, जिसके पास उसने डॉक्टर हायर नहीं किया हुआ, वो कैसे पहचाने कि उसके रेवड़ में उसके फार्म पर लंपी आ गई है? कैसे उसको पता चलेगा? लंपी शो हो जाती है जानवरों की। अच्छा, मतलब दानों की शक्ल दानों में? की शक्ल में शो हो जाती है, किसी जानवर को टेम्परेचर हो जाता है। अच्छा, किसी को अटैक जो होता है ना शदीद होता है, हाँ हाँ। किसी को जरा हल्का होता है। अच्छा वो जानवरों के साथ मिला रहता है, फिर दूसरे जानवरों को लग जाते हैं मच्छर और मक्खी की वजह से, अच्छा, टिक्स की वजह से। सही। तो अलग कर देना ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, जब जैसे उसको शनाख्त हो गई है कि मेरे जानवर में लंपी के जरासीम आ गए हैं, तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा? सबसे पहला काम उसका टेम्परेचर चेक करें। अच्छा, अगर उसे टेम्परेचर है तो उसे टेम्परेचर की दवाई दी जाए। अगर उसे डॉक्टर अवेल है तो उसे चेक कराए। अगर नहीं है तो फिर ब्रोफिन वगैरह जो देहात में होते हैं वो दे सकता है, और या पेन किलर कोई भी पेन किलर दे दे या ब्रूफिन दे दे। कोई और अगर उसको टेम्परेचर हुआ तो ये मेडिसिन देनी है? ये मेडिसिन देनी है। नहीं तो एवरमेक्टिन लगाएगा 10 से 15 दिन के वक्त में ना, एवरमेक्टिन लगाएगा। अगर उसको टेम्परेचर नहीं अच्छा है? सा एवरमेक्टिन लगाए, ठीक है, डोरामेक्टिन लगाए, एवरमेक्टिन कोई अच्छा सा इंपोर्टेड। ठीक है। ये देखें ना, आप सुन रहे हैं ना कि यहाँ पर कि हमने सबसे पहले जानवर का टेम्परेचर लेना है। अगर उसको बुखार है तो हम उसको ब्रूफिन देंगे, या बुखार में कोई भी अच्छी मेडिसिन हम उसको दे सकते हैं बुखार कम करने के लिए। ऐसे ही डॉक्टर साहब? बुखार कंट्रोल रखना है उसका। ठीक है। और उसको जिगर के लिए ना कोई लिवर टॉनिक दें, कोई तो या इस तरह का। उसका क्या फायदा हमें मिलेगा जिगर के लिए? उससे उसकी भूख भी बढ़ेगी। अच्छा, और जिगर का सिस्टम, ब्लड की सर्कुलेशन उसमें मतलब खाना पीना नहीं छोड़ेगा? खाना पीना नहीं, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों की मुझे जिसमें ना जी, पैदा होगी। अच्छा, मुझे बीमारी के खिलाफ जो है ना उसके समय कुव्वत मुदाफिर पैदा होगी, लड़ने की उसे जिसमें ताकत मिलेगी। क्योंकि मुझे ये सवाल भी बहुत ज्यादा आया कि हमारे जानवर खाना पीना छोड़ रहे हैं। हाँ। अच्छा, मैंने ये भी सुना है, काफी सारे दोस्तों ने कंप्लेन भी की है कि हमारे जानवर हफ्ता बैठते नहीं है। क्या ऐसा भी होता है? लंबी, ये भी लंबी की निशानी है? की वजह से नहीं बैठते। अच्छा, उसको ड्यूराटेक वगैरह लगाया ना, ठीक है। पहले कम हो जाएगी, फिर साथ लीवर माल वगैरह इस तरह का कोई लीवर टॉनिक देंगे ना, सिस्टम चलेगा, फिर बैठना शुरू। तो इसमें लंपी के साथ मैंने देखा कि जहरबात भी, जो लोगों के जानवर में नाक सूज रही है, झालक सूज रही है, जहरबात की भी शिकायत आ रही है। वो इसीलिए आती है ना, जब फोड़े बनते हैं जी, उसके अंदर जरासीम होते हैं। हाँ जी। फिर वो स्वेलिंग की सूरत में इकट्ठे हो जाते हैं, पास पड़ जाती है, इसलिए जानवर बैठता भी नहीं है और वही जहरबात बढ़ जाता है। अगर आप उसको ड्यूराटेक वगैरह लगाओगे ना, वो रिलीज पेशाब के जरिए रिलीज हो जाएगा। अच्छा, इसकी जो साथ एक लैक्टिक की बोतल होती है वो भी दे सकते हो। और लीवर टॉनिक चलता है, लीवर टॉनिक दूध के साथ चलता रहे या पानी के साथ? या पानी के साथ भी दे सकते हो। पानी के साथ जो नहीं पिला सकता, हाँ, जो पानी के साथ तकरीबन 50 ml। अच्छा, 50 है वजन के हिसाब से देख लेंगे। अच्छा, एक और मेरा सवाल है कि इसका दौरानिया कितना है? कि भाई एक जानवर पे ये बीमारी आई है, उस पर अटैक हुआ है, तो वो कितने दिन तक वो बीमारी रहेगी या उस बीमारी से कब तक जो शदीद अटैक होता है ना, वो 20 से 25 दिन में जाता है। अच्छा, हाँ, जिसका कोई हल्का होता है वो महसूस भी नहीं कर पाता। अच्छा, हाँ, वो तो 1 हफ्ते में छूट जाता है। एक हफ्ते में वो खत्म हो जाता है। बाकी उसके ऊपर जो जख्म हो गया है, जी, कोई दाना है, कोई फटा है कहीं से, उसके ऊपर आपने डेटोल लगाना है, उसको ड्रॉप देना है और उसकी स्प्रे कर देनी है, सप्लीमेंट वगैरह की। कोर्टिसिन भी कर सकते हैं इसमें? कोर्टिसिल भी, अगर इन्फेक्शन है तो कोर्टिसिल भी कर सकते हो। सही। ऑक्सीकॉर्टिक कोई भी स्प्रे। अच्छा, लेकिन देखिए अब जानवर लोगों के कीमती भी हैं, तो बहुत कीमती जानवर भी इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं।
ये बीमारी जब जाती है तो निशान छोड़ देती है, उसका भी कोई हल है, कोई नुस्खा है कि जिससे हम निशान खत्म हो जाए, जानवर की वैल्यू ना गिरे? खत्म तो उस वक्त हो गए जब बीमारी चली जाएगी, ठीक है, जानवर सेहतमंद हो गया। ठीक है। अब फार्मर ये कहता है कि इसका दाग भी चला जाए, बाल भी आ जाए। हाँ जी, दाग, ये क्वेश्चन बिल्कुल। तो नीम का ऑयल वगैरह, ठीक है, और कोकोनट ऑयल वगैरह, ठीक ये है, लगाने से बाल आ जाते हैं। अच्छा। हाँ। इसके अंदर अगर हम इसके लिए अगर फार्मर ने सबसे पहले बीमारी के अंदर जैसे पहले या बाद में अबरमक्तन लगाता रहा ना, उसका ये मसला भी उसी से हल हो जाएगा। अच्छा, ठीक। मतलब ये बीमारी, वैसे एक और सवाल मेरा ये है कि ये किन दिनों में या किन महीनों में अटैक कर सकती है, कि फार्मर की रहनुमाई के लिए कि उससे पहले वो तैयारी करे, आइवरमेक्टिन भी वो रूटीन से 15 दिन के वक्फे से लगाता रहे? 15 दिन के वक्फे से आइवरमेक्टिन की रूटीन नहीं है। हाँ जी, असूलन अच्छा, ये बीमारी की हालत में हम लगाते हैं। अच्छा, बीमारी की हालत में। वैसे तो आप 3 महीने बाद लगाओ तो गर्मी के एंड में जाती है। नहीं, बीमारी का मौसम कौन सा है, किस ये मौसम में? गर्मी में आती है। गर्मी में ज्यादा अटैक करती है ये बीमारी। ठीक हो गया। और इसकी वैक्सीन हम कितने महीने या कितने दिन पहले करवा सकते हैं, और वो कब तक असर आज करती है? आपने वैक्सीन करवाई है, वो वैक्सीन आपकी करेगी 11 महीने काम। 11 महीने। हाँ, 11 महीने बाद आप डेट लिख लो, फिर आपने वैक्सीन करवानी है। अगर लेट की है तो वो पिछले वाली वैक्सीन की तारीख खत्म हो, मतलब तकरीबन पूरा साल वो गुजार देगी एक वैक्सीन की। एक वैक्सीन आप 11 महीने ज़हन में रखो। अच्छा, मैंने ये 11 महीने ज़हन में रखोगे तो आप साल से पहले कर लोगे ना। जी जी जी। अच्छा, हमने ये भी देखा है कि जिन दोस्तों ने वैक्सीन करवाई है उनके माल पर भी बीमारी आई है, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि वो 7 साल फार्मर जो है ना, उसके बाने में बीमारी आ गई। अच्छा। हमने कहा यार कल उसके जानवर को कोड़े निकले हुए थे, आज हम अपने जानवर को वैक्सीन कर देते हैं। वैक्सीन को काम करते करते 14 से 15 दिन लग जाते हैं। अच्छा। इस दौरान फिर बीमारी आ जाती है, लेकिन उसका अटैक ज़रा कम होता है। 15 दिन, 21 दिन, 14 दिन, इस दौरान इसके बाद अगर बीमारी आती है ना, वो फिर जानवर को अटैक नहीं करेगी। जानवर पर क्या है? 7 वाले खाने में बीमारी है, आप अपने जानवर की केयर करना चाहते हो, चूना डालो, स्प्रे करो, धूने लगाओ, मतलब मक्खी और मच्छर से बचाएं उसको। टीका लगाओ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का भी, आपने बहुत अच्छी अच्छी हमें इन्फॉर्मेशन दी। तो साथियों, जैसा कि आपने माशाल्लाह डॉक्टर साहब की बातें सुनी है, और मैंने कोशिश की है कि जो जो सवालात मुझसे दोस्त पूछते हैं, जो आपके माइंड में हो सवालात, मैं वही इनसे करूं। उसका मैं आपको शॉर्ट सा लुबे लुबाब बता देता हूं कि सबसे पहले जानवर को आपने उसको क्वारंटीन कर देना है, अलग कर देना है। मक्खी मच्छर के लिए स्प्रे करनी है, चिचड़ वाली स्प्रे करनी है ताकि बीमारी ट्रांसफर ना हो, ठीक है। धुआं भी फार्म के ऊपर लगाना है ताकि मच्छर ना आए। उसके अलावा आपने उसका टेम्परेचर चेक करना है, टेम्परेचर अगर है तो फिर उस हिसाब से मेडिकेशन करनी है, अगर टेम्परेचर नहीं है तो आइवरमेक्टिन आप लगाएंगे। ठीक हो गया। 10 से 15 दिन के वक्त से दोबारा उसको रिपीट करेंगे ताकि जो उसके ऊपर वो फोड़े बन रहे हैं उनमें पस ना पड़े, वहीं पर वो खुश्क हो जाए। ये बात याद रखना, जो जानवर ऑफ फीड होता है वही डेड होता है। जानवर आपका ऑफ फीड होना चाहिए। ऑफ फीड वही होता है जिसका टेम्परेचर अप रहता है। टेम्परेचर कंट्रोल करना है, और मक्खन लगाना है, स्प्रे करनी है, ईस्ट देनी है, और लीवर करने कोई रीजन नहीं। मतलब ताकत के लिए ये सारी चीजें देनी है ताकि उसका मैदा चलता रहे, उसकी भूख बढ़ती रहे, वो खाता रहे। खाता रहेगा तो वो अपने पैरों पर खड़ा रहेगा। इंशाल्लाह जल्दी फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।